वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं फंक्शन से रिलेटेड और उसकी टाइप्स। तो फंक्शन क्या होता है सबसे पहले ये देख लेते हैं और उसके बाद हम इसकी टाइप्स देखेंगे। तो यहाँ पर देखें पेज नंबर 57 पर आप लोगों को ये फंक्शन की डेफिनेशन नज़र आ रही होगी, तो इसको आप लोगों ने हाईलाइट कर लेना है। तो सबसे पहले इस डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं, फिर इसके बाद हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन इज अ फंक्शन डिफाइंड एज बिलो। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी हमारे पास क्या होंगे? दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे। और वो कब फंक्शन होंगे कि अगर हम ये तीन कंडीशन फुलफिल करते हैं। कौन सी? एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, डैट इज एफ इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। वो कहते हैं कि एक हमारे पास रिलेशन हो ए से बी का, ठीक है, यानी ए क्रॉस बी हम क्या करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा और उसमें से हम क्या लेते हैं? रिलेशन लेते हैं। बात समझ आ रही है? उसके बाद सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कहता है कि डोमेन ऑफ फंक्शन, यानी जो फंक्शन की डोमेन है वो सेट ए के इक्वल आनी चाहिए। तो ये कैसे होगा ये भी अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो थर्ड पॉइंट गिवन है उसमें देखें, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर ऑफ फंक्शन आर इक्वल, then f is said to be a function from a to b and function is represented by f a to b। तो इस तरह हम क्या करते हैं, फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ, उसके बाद आपने क्या करना है, इस डेफिनेशन को फिर अगेन देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि सबसे पहले आपने ये दो चीज़ें याद रखनी है कि हमारे पास ये एक सेट ए गिवन है और ये क्या है, एक सेट बी। ठीक है, मैं इसको सेट ए का नाम दे देता हूँ। इसमें एलिमेंट्स है 1 2 और सेट बी के एलिमेंट्स हैं ए बी और सी। ये मेरे पास सेट बी गिवन है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर मैं इन एलिमेंट्स का ना प्रोडक्ट लेता हूँ। देखें सपोज करें मेरे पास एक सेट ए क्रॉस बी, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास जो सेट ए के एलिमेंट्स थे वो कौन से थे? 1 और 2। और अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो सेट बी के एलिमेंट्स कौन से थे? ए बी और सी। अगर मैं इनका लूँ प्रोडक्ट तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या आता है इनका? आप लोगों को मालूम है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। 1 ए के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 बी के साथ 1 सी के साथ, यानी हम इस तरह लेते हैं 1 को ए के साथ ले लिया, फिर 1 को बी के साथ, फिर 1 को सी के साथ, उसके बाद 2 का ए के साथ, फिर 2 का बी के साथ और फिर 2 का सी के साथ। ये तो हमारे पास क्या आया? कार्टेशियन प्रोडक्ट आया सेट ए और बी का। मैं क्या करता हूँ कि इसमें से ना सबसेट ले लेता हूँ। कौन सा सबसेट लेता हूँ? देखिए मैं एक आर ले रहा हूँ, एक रिलेशन ले रहा हूँ इसमें से। वो कैसा है? मैं ले लिया 1 और ए, ठीक है। उसके बाद मैंने ले लिया 2 और फिर ले लिया बी, यानी ये मैंने एक रिलेशन ले लिया। अब मैं ये चेक करूँगा कि ये जो रिलेशन है क्या ये फंक्शन है या नहीं, और फंक्शन की क्या है? तीन कंडीशन है जो भी हमने डेफिनेशन में पढ़ी है। तो यहाँ पर देखें, अब अगर मैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ये मैपिंग करता हूँ, क्या मतलब? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1 का ए के साथ, यानी 1 की ए के साथ क्या है? इमेज बन रही है, या 1 ए के साथ क्या हो रहा है? मैप कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1 का ए के साथ, ठीक है, 1 की ए के साथ क्या है? इमेज है। उसके बाद 2 की बी के साथ, तो यहाँ पर देखें ये 2 का बी के साथ। बात समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद ये जो चीज़ हमें मिली है ना, ये क्या फंक्शन है या नहीं, तो इस चीज़ को अब हमने चेक करना है। तो वो कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले ये देखें कि
ये जो सेट होता है ना हमारे पास, ये दोनों सेट ए और बी जो गिवन है, इनकी हम डोमेन और रेंज भी लिखते हैं। डोमेन क्या है, इस रिलेशन की डोमेन क्या है? अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन मेरे पास होती है जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं। अब फर्स्ट एलिमेंट कौन से हैं? 1 और 2। यहाँ पर भी 1 और 2 है, ठीक है, ये डोमेन है। और अगर हम रेंज की बात करें, रेंज वो चीज़ होती है जो जिसके साथ मैपिंग हो रही है ए और बी, यानी ये हमारे पास क्या है? रेंज है। ए और बी हमारे पास क्या है? रेंज है। अब हम यहाँ पर इसकी कंडीशन चेक करते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि एफ क्या है? इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एफ इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये था कि हमारे पास जो हमने फंक्शन लिया है ना, ठीक है, वो क्या हो? ए क्रॉस बी का सबसेट हो। तो यहाँ पर देखें ना, हमारे पास ये जो हमने आर लिया था, अभी ये रिलेशन है। स्टार्ट में क्या है? रिलेशन होगा। जब वो तीनों कंडीशन फुलफिल कर जाएगा तो वो फंक्शन होगा। तो यहाँ पर देखें, ये जो मैंने आर लिया है, क्या इस ए क्रॉस बी का सबसेट है? जी बिल्कुल है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट हम ये चेक करते हैं कि जो उसकी जो डोमेन है, क्या वो सेट ए के इक्वल है? अब देखें इसकी डोमेन क्या थी? डोमेन हमारे पास है 1 और 2। डोमेन क्या है? 1 और 2। और यहाँ पर जो सेट ए है वो क्या है? 1 और 2। डोमेन और सेट ऑफ ए वो क्या है? इक्वल है। तो मैं कह देता हूँ भाई, जो डोमेन है वो क्या है? इक्वल है किसके? ए के। ठीक है, दो कंडीशन फुलफिल हो गई हैं। और थर्ड में वो क्या कहता है? थर्ड में वो कहता है कि फर्स्ट एलिमेंट्स of two pair of function are first elements of no two pair of functions are equal। यानी फंक्शन के जो हमारे पास यहाँ पर हम एलिमेंट्स बनाते हैं ना, देखें यहाँ पर अगर मैं इनकी मैपिंग जो हमारे पास शो हो रही है उसको मैं देखूँ तो हमारे पास जो मैपिंग है वो क्या है? देखें 1 किसके साथ है? ए के साथ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 का ए के साथ, और उसके साथ क्या है? 2 का बी के साथ। अच्छा, अब ये दो क्या है? पेयर हैं, और इनके जो फर्स्ट एलिमेंट यानी 1 और यहाँ पर ये 2, ये दोनों सेम तो नहीं है? नो, इक्वल नहीं है ना, यही कह रहे हैं ना। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स, यानी ये दोनों पेयर्स हैं, इनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो आपस में क्या है? इक्वल तो नहीं है ना। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ फंक्शन आर इक्वल, तो यानी वो इक्वल नहीं होने चाहिए। देन फंक्शन इज सेड टू बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, ये क्या है? एक फंक्शन है, कहाँ से? ए टू बी। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फ्रॉम ए टू बी। तो ये हमारे पास क्या है? एक फंक्शन है। ठीक है, आप लोगों को इस चीज़ की क्या होगी? समझ आ गई होगी। अच्छा, मैं कुछ और एग्जांपल्स लेता हूँ। देखिए अपनी तरफ से मैं यहाँ पर एक फंक्शन ड्रा करता हूँ। एक डायग्राम है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 2, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 4। अब देखिए ये 1 3 के साथ इमेज बना रहा है, 2 4 के साथ बना रहा है, तो ये भी क्या होगा? फंक्शन होगा। ठीक है, आपने सिंपल ये चीज़ याद रखनी है कि जो फर्स्ट हमारे पास सेट होता है ना, जिसको हम ए कहते हैं, एक्स भी कह सकते हैं, और सेकंड को क्या है? बी, इसको वाई भी कह सकते हैं। जो फर्स्ट सेट होगा ए, उसके तमाम एलिमेंट्स, यानी यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हों, वो इधर किसी ना किसी के साथ क्या बनाएं? सिंगल इमेज बनाएं, यूनिक इमेज बनाएं। अच्छा, यहाँ पर देखें, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 3 और 4, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए बी सी और डी। यहाँ पर देखिए 2 ए के साथ इमेज बना रहा है, 3 बी के साथ इमेज बना रहा है, और मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई ये क्या है? ये इमेज नहीं बना रहा, यानी ये यहाँ पर किसी के साथ मैपिंग नहीं कर रहा, तो ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। तो ये क्या है? फंक्शन नहीं है। अच्छा, इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 और 2, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 4 6।
अब मैं कहता हूँ भाई 2 6 के साथ इमेज बना रहा है और यहाँ से 1 3 के साथ भी बनाए और 1 4 के साथ भी बनाए, तो ऐसा भी नहीं करना आपने, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इधर ये जो 1 है ना, अगर इसको मैं पेयर की फॉर्म में लिखता हूँ, 1 क्या है 3 के साथ भी है और 1 क्या है 4 के साथ भी है। तो डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है यहाँ पर, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ फंक्शन आर इक्वल। तो यहाँ पर देखें 2 पेयर हैं, उनके फर्स्ट एलिमेंट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं, जबकि ये इक्वल हमने नहीं करने, तो इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं है। बात समझ आ रही है? बस 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। वो एक बात ये है कि इधर से इधर हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हो ना फर्स्ट फंक्शन के ए के, वो तमाम इधर किसी न किसी के साथ यूनिक इमेज बनाएं। यूनिक से मुराद सिर्फ एक सिंगल इमेज बनानी है, डबल के साथ नहीं बनानी। बात समझ आ गई है? ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद कर लेनी है। अच्छा, ये फंक्शन हो सकते हैं। अब देखिए मेरे पास एक एग्जांपल और गिवन है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 4 और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 1 और 2। अब देखिए ये 1 इस 3 के साथ भी इमेज बना सकते हैं और ये 2 भी 3 के साथ इमेज बना सकते हैं। ये फंक्शन होगा। ये क्या है, ये फंक्शन होगा। कैसे? अब देखिए अगर मैं इसको सेट की फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पर आएगा 1 और 3 आ जाएगा और उसके बाद क्या आएगा 2 और 3 आएगा। अब यहाँ पर देखें ये जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास पेयर का वो 1 है और यहाँ पर 2 है, तो ये दोनों डिफरेंट है, ये चीज़ ठीक है। इसके बाद मैं इसकी अगर डोमेन देखता हूँ, फंक्शन की डोमेन क्या होती है, ठीक है, डोमेन हम कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट को। डोमेन किसे कहते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को ऑर्डर पेयर के। तो यहाँ पर इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 और नेक्स्ट वाले का क्या है 2। हमारे पास डोमेन क्या है, ये 1 2। अच्छा, सेट ए किसके इक्वल है? अगर हम सेट ए की बात करें तो यहाँ पर देखें सेट ए किसके इक्वल है, 1 और 2 के इक्वल है। तो अब यहाँ पर लिखे 1 और मैंने लिख दिया 2। अब देखिए ये डोमेन और सेट ए ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास एग्जाम्पल थी ये क्या है, फंक्शन गिवन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको फंक्शन की समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है इनटू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन क्या होता है, वो कहते हैं कि इफ अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सच दैट रेंज ऑफ फंक्शन सबसेट ऑफ बी, यानी जो फंक्शन की जो रेंज है ना वो सेट बी के इक्वल हो, ठीक है, और सेट बी का सबसेट हो, सॉरी इक्वल कह रहा हूँ, ठीक है, सबसेट हो, ठीक है। या नेक्स्ट वो ये भी कह रहा है कि रेंज ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू बी, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो फंक्शन की रेंज है वो सेट बी के इक्वल ना हो। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो वो फंक्शन कौन सा होगा, इनटू फंक्शन होगा। बात समझ आ गई है? कैसे? देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। तो मेरे पास यहां पर देखें, सबसे पहले तो फंक्शन होना चाहिए। अगर फंक्शन होगा उसके बाद हम डिसाइड करेंगे वो किस टाइप का फंक्शन है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक ए और बी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 4 और 6। अब मैं कहता हूँ भाई ए मैपिंग कर रहा है 6 के साथ और बी मैप कर रहा है 3 के साथ, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, सेट ए गिवन है और ये क्या है, सेट बी। तो अगर मैं एक साइड पर सेट ए लिखूँ, सेट ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, ए और बी, और सेट बी कौन सा है मेरे पास, ये सेट बी है 3 4 6। अच्छा, अब हमने ये चेक करना है क्या ये फंक्शन है। जी बिल्कुल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इधर तमाम एलिमेंट्स इधर किसी न किसी एलिमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं, यूनिक इमेज बना रहे हैं, यानी ए किसके साथ, 6 के साथ, बी 3 के साथ। तो अगर मैं इसकी डोमेन लिखूं तो डोमेन क्या आएगी मेरे पास, अगर मैं इसकी डोमेन लिखता हूं तो वो क्या है, ए और बी, ठीक है। तो डोमेन क्या आ गई, ए और बी। अच्छा, वैसे अगर मैं इस रिलेशन को अगर मैं वैसे यहाँ पर एक साइड पर लिख लेता हूँ भाई रिलेशन बना किस टाइप का बना हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ए किसके साथ है, 6 के साथ। तो आप इसको पेयर में लिखें, ए 6 के साथ और बी किसके साथ है, बी मेरे पास 3 के साथ है।
तो ये रिलेशन है, यानी ये रिलेशन है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, यानी ये डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग हमने रिलेशन बना लिया। अब हमने चेक करना है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि हमारे पास जो रिलेशन गिवन है उसकी डोमेन सेट ए के इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैंने इसकी डोमेन निकाली है, डोमेन क्या होते हैं? फर्स्ट एलिमेंट ए और बी, ये मैंने लिख दी ए और बी। अब ये डोमेन सेट ए के इक्वल नहीं है, एक सेट में ए और बी एलिमेंट्स हैं, तो डोमेन तो इक्वल है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट्स हैं ना, सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर के वो यूनिक इमेज बनाएं या क्या हो, आपस में इक्वल ना हो। तो यहाँ पर देखिए सेकंड एलिमेंट इधर ए है और इधर क्या है? बी। तो ये कंडीशन भी क्या होगी है? फुलफिल होगी है। अब हम चेक कर रहे थे कि ये जो फंक्शन है ये क्या इनटू फंक्शन है? तो इनटू फंक्शन में वो कहते हैं कि जो रेंज ऑफ फंक्शन है ना वो बी के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अच्छा मैं इसकी रेंज देखता हूँ क्या है। तो अगर आप रेंज की बात करें तो हमारे पास जो रेंज यहाँ पर आ रही है ना वो क्या आ रही है? सेकंड एलिमेंट होते हैं 6 और 3। तो मैं इसको चलो यूँ लिख देता हूँ 6 और 3, ये मेरे पास रेंज आ गई। अब देखिए जो 6 और 3 है ये सेट बी के इक्वल नहीं है, लेकिन ये क्या है? सब सेट है किसका? बी का। तो ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये वाला जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है? इसको हम बोलेंगे इनटू फंक्शन। क्या बोलेंगे? इनटू फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो है वन वन फंक्शन। भाई वन वन फंक्शन क्या होता है? सिंपल आपने याद कर लेना है, जो वन वन फंक्शन होगा ना वो हमारे पास देखिए, मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ 1 और 2, यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 4 6, तो ये 1 ने 3 के साथ इमेज बनाई, 2 ने 4 के साथ, यानी एक की एक के साथ इमेज बन रही है 1 1। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है ना वो क्या है? 1 1 फंक्शन है। बात समझ आ गई है? ठीक है। 1 1 फंक्शन का एक और नेम हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन भी है, यानी इसको हम क्या कहते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। इसमें होता क्या है? कहते हैं इफ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सच दैट सेकंड एलिमेंट ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर आर सेम, यानी सेकंड एलिमेंट्स सेम नहीं होने चाहिए जैसे फंक्शन में होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? 1 1 फंक्शन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर ऑन टू फंक्शन, या इसका एक और नेम हमारे पास क्या है? सरजेक्टिव फंक्शन भी गिवन है। तो ये क्या फंक्शन होता है? ऑन टू फंक्शन हम किसको कहते हैं? ऐसा फंक्शन जिसमें हमारे पास जो रेंज है ना, रेंज वो किसके इक्वल हो जाए? सेट बी के इक्वल आ जाए। रेंज किसके इक्वल आ जाए? सेट बी के। तो यहाँ पर देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पर मेरे पास 1 और 2 और यहाँ पर गिवन है 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं 1 का 3 के साथ मैप कर रहा है और 2 4 के साथ। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले रिलेशन बनाता हूँ तो ये क्या आ रहा है मेरे पास? ये आ रहा है 1 और 3। क्या आ रहा है? 1 3, उसके बाद आ रहा है 2 4, ठीक है। अब मैं अगर इसकी डोमेन निकालूं, डोमेन क्या होगी मेरे पास? डोमेन हमारे पास आ रही है 1 और 2, ठीक है। और ये देखो फर्स्ट एलिमेंट सेम भी नहीं है। अच्छा अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज किसके इक्वल आ रही है? रेंज आ रही है 3 4। अब देखिए डोमेन सेट ए के इक्वल है और जो रेंज है वो सेट बी के इक्वल है। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑन टू फंक्शन या सरजेक्टिव फंक्शन। अगर आप यहाँ पर देखें ना तो यहाँ पर भी डायग्राम में देखें, इसमें C1 C2 C3 गिवन है और इधर M1 M2। यहाँ पर देखें C1 M1 के साथ इमेज बना रहा है, C2 M1 के साथ इमेज बना रहा है, उसके बाद C3 M2 के साथ मैपिंग कर रहा है या इमेज बना रहा है। तो ये किस चीज़ की एग्जांपल है? ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन की है। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसको वैसे फंक्शन की फॉर्म में लिखता हूं यहाँ पर, तो वो मेरे पास क्या आएगा? वो कुछ इस फॉर्म में आएगा C1 और साथ में आ जाएगा M1, फिर आएगा C2 और साथ में आएगा M1, नेक्स्ट हमारे पास आएगा C3 और M2,
ठीक है। अगर मैं इसकी रेंज जस्ट निकालता हूँ, सेकंड एलिमेंट रेंज के होते हैं, यानी M1 और M2 आएंगे रेंज में, यानी रेंज में क्या आएगा, M1 और उसके बाद M2, ये रेंज में आ गई। अब सेट बी किसके इक्वल है, सेट बी तो वैसे किसके इक्वल है, M1 और M2 के इक्वल है। आपने बस ये चेक करना है कि रेंज सेट जो फंक्शन आप ले रहे हैं उसकी रेंज सेट बी के इक्वल आ जाए, वो कौन सा फंक्शन होगा, वो ऑन टू फंक्शन होगा, या उसको हम कहते हैं सरजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन, या उसका एक और नेम हमारे पास है वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, यानी ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और क्या हो, ऑन टू भी हो, उसको हम कहते हैं सर बाइजेक्टिव फंक्शन। अब देखिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ P Q और R। मैं कहता हूँ भाई ये जो 2 है ये P के साथ मैप कर रहा है, 1 Q के साथ कर रहा है, और 3 क्या कर रहा है, R के साथ। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये क्या है, एक फंक्शन है। अब ये किस टाइप का फंक्शन है, यानी ऐसा फंक्शन जिसमें क्या हो, हमारे पास जो डोमेन है, पहले इस फंक्शन को ना मैं वैसे लिख लेता हूँ। तो इसमें हमारे पास कौन सी फॉर्म है, देखें ये हमारे पास 1 क्या कर रहे हैं, Q के साथ, उसके बाद इसके ऑर्डर पेयर लिख रहे हैं 2 हमारे पास P के साथ, और जो 3 है वो किसके साथ है, R के साथ है। ये हमने फंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन की डोमेन मैं लिखता हूँ, डोमेन ऑफ फंक्शन। फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3। देखें ये यूनिक भी है, तो ये हमारे पास डोमेन आ गई। अगर हम रेंज लिखें इस फंक्शन की, रेंज क्या होती है, सेकंड एलिमेंट, तो वो क्या है, Q P R, या P Q R भी लिख सकते हैं, P Q और R। अब देखिए ये जो डोमेन है, यहाँ पर हमारे पास ये कौन सा सेट गिवन था, ये सेट A था, और ये क्या था, सेट B। यहाँ पर मैं एक साइड पर लिखता हूँ सेट A। सेट A किसके इक्वल है, 1 2 और 3 के इक्वल है, और सेट B किसके इक्वल है, P Q और R के इक्वल है। ऐसे ही है। अब देखें डोमेन ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन की जो डोमेन आई है वो किसके इक्वल आ गई, सेट A के इक्वल आ गई है, और रेंज किसके इक्वल आ गई है, B के इक्वल आ गई है। अगर ये चीज़ एग्जिस्ट करे तो वो फंक्शन क्या होगा, हमारे पास बाइजेक्टिव होगा। अब फंक्शन f फ्रॉम A to B इज सेड टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन इफ इट इज बोथ 1 1, यानी ये 1 1 भी है, ठीक है, देखिए ये 1 1 भी है, यानी हर किसी की डिफरेंट इमेज बन रही है, यानी ये जो 1 है Q के साथ बना रहा है, 2 P के साथ, 3 R के साथ, ठीक है। तो ये 1 1 भी है, और हमारे पास क्या है, ऑन टू भी फंक्शन है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हमारे पास जो ये क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शन एंड ऑफ विच टाइप। इसमें से आपने ये बताना है कि ये हमारे पास जो डायग्राम्स गिवन है ये फंक्शन है, अगर फंक्शन है तो किस टाइप का फंक्शन है, ये आपने बताना है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट डायग्राम आप लोगों को नज़र आ रही है, जो फर्स्ट फिगर है, इसमें देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह की डायग्राम आप लोगों को नज़र आ रही है। तो ये जो डायग्राम है ना, ये सबसे पहले एक रिलेशन है। क्या है, रिलेशन। यानी इस तरह की कोई भी फिगर या कोई भी डायग्राम आपको नज़र आए ना, आपने कहना है कि भाई ये क्या है, हमारे पास एक रिलेशन है। रिलेशन को आपने चेक करना है, वो 3 कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी फंक्शन की, अगर वो फुलफिल होती हैं तो फंक्शन होगा, अदरवाइज उनमें से एक
प्रॉपर्टी भी फुलफिल नहीं होती तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो मैं इसको सबसे पहले रिलेशन की फॉर्म में लिखता हूँ, यानी कौन से एलिमेंट्स किसके साथ क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो इसको मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 1 किसके साथ है, ए के साथ, 1 की इमेज है ए के साथ, उसके बाद 1 की इमेज है बी के साथ, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ गया 2 बना रहे हैं सी के साथ इमेज, और नेक्स्ट हमारे पास 3 बना रहे हैं डी के साथ इमेज। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया। अब सबसे पहले मैं अगर इस रिलेशन की डोमेन निकालूं, डोमेन क्या होगी मेरे पास, अब देखिए डोमेन मेरे पास आ रही है 1, उसके बाद ये 1 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, एक बार लिखेंगे 2 और 3, 2 3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, चेक करना था कि ये जो डोमेन है वो क्या सेट ए के इक्वल है। देखिए डोमेन में कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, सेट ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3। जो डोमेन है वो हमारे पास इक्वल है किसके, सेट ए के। अच्छा, ये ए कंडीशन तो फुलफिल होगी है। अब सेकंड ये थी कि हमने ये चेक करना था क्या हमारे पास जो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, यानी अगर आप 2 ऑर्डर पेयर लेते हैं उनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर मैं ये ऑर्डर पेयर लेता हूँ, अब इस ऑर्डर पेयर के हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 और इधर भी 1, ये तो इक्वल आ गए हैं, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, क्योंकि सेकंड कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई तो हमने आगे इसको चेक ही नहीं करना। तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शन नहीं है। वो क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर पेयर में क्या हो रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट इन फर्स्ट 2 ऑर्डर पेयर आर सेम 1 1, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। यहां पर भी आप देख सकते हैं, देखिए ये 1 क्या है, ए के साथ भी इमेज बना रहा है और ये 1 बी के साथ भी इमेज बना रहा है। तो इस वजह से हमारे पास ये क्या है, फंक्शन नहीं है। उम्मीद है कि आपको फर्स्ट पार्ट की समझ आई होगी। अच्छा, अब देखिए सेकंड डायग्राम आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इसमें ये हमारे पास एक सेट ए गिवन है और ये सेट क्या है, बी गिवन है। तो सबसे पहले तो ये क्या है, कि रिलेशन है, इसको मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखता हूँ इस रिलेशन को, और उसके बाद हम चेक करेंगे क्या ये फंक्शन है। ए किसके साथ इमेज बना रहा है, 1 के साथ, और बी किसके साथ इमेज बना रहा है, 3 के साथ, और सी किसके साथ मैप हो रहा है या इमेज बना रहा है, 5 के साथ। अब इस रिलेशन की मैं डोमेन लिखता हूँ सबसे पहले। तो डोमेन क्या आएगी मेरे पास, डोमेन आ रही है ए बी और सी, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसकी रेंज भी लिख लेता हूँ। रेंज क्या है हमारे पास इस रिलेशन की, वो हमारे पास है 1 3 और 5। अब हमने चेक ये करना होता है कि जो रिलेशन हमारे पास गिवन है क्या उसकी जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल है। जी बिल्कुल, सेट ए में कौन से एलिमेंट है, ए बी सी, ए बी सी, तो ये हमारे पास सेट ए के इक्वल है। बात समझ आ रही है, यानी इसकी जो डोमेन है हमारे पास वो सेट ए के इक्वल है। तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, फुलफिल होगी। सेकंड कंडीशन ये होती है कि अगर आप 2 ऑर्डर पेयर लें और उन 2 ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वो आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। देखिए यहाँ पर इसका फर्स्ट एलिमेंट ए है, इसका बी है, ये भी इक्वल नहीं है, इसका बी है, इसका सी है, ये भी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। ये क्या है, एक फंक्शन है। अच्छा, अब किस टाइप का फंक्शन है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था ऐसा फंक्शन जिसमें हमारे पास जो रेंज है, यानी फंक्शन की जो रेंज वो किसके इक्वल आ जाए, सेट बी के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते थे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन भी है और ये 1 1 फंक्शन भी है। देखिए यहाँ 1 की 1 के साथ यूनिक इमेज बन रही है, ये 1 1 भी है, 1 1 फंक्शन भी है एंड ऑन टू फंक्शन भी है।
अच्छा, ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो, उसको हम क्या कहते हैं? बाईजेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं? बाईजेक्टिव फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या आ गया? बाईजेक्टिव फंक्शन आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है। तो इसमें देखें, ये भी सेकंड पार्ट की तरह है। जो फर्स्ट सेट ए है उसके एलिमेंट्स 1 2 3 वो क्या कर रहे हैं? इमेज बना रहे हैं ए बी और सी के साथ। 1 इमेज बना रहा है ए के साथ, 2 बना रहा है बी के साथ और सी बना रहा है 3 के साथ। तो देखने में ये क्या लग रहा है? 1 1 फंक्शन लग रहा है, बिल्कुल है। और इसके साथ साथ इसकी जो अगर आप रेंज लेते हैं ना, वो क्या आ रही है? सेट बी के इक्वल आ रही है। यानी अगर मैं इसकी डायरेक्ट रेंज लूँ तो रेंज क्या है? जिसके साथ यहाँ पर क्या हो रही है? मैपिंग हो रही है। ए बी सी क्या है? रेंज है, और वो सेट बी के इक्वल भी है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन भी है, ठीक है, ऑन टू फंक्शन। और उसके साथ ये हमारे पास प्लस 1 1 फंक्शन भी है। तो ऐसा फंक्शन जो ऑन टू भी हो और 1 1 भी हो उसको हम क्या कहते हैं? बाईजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? बाईजेक्टिव फंक्शन। तो थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट गिवन है और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसमें देखें, ये हमारे पास सेट ए गिवन है और ये हमारे पास सेट बी गिवन है। तो सबसे पहले तो ये रिलेशन है। तो इसको मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखता हूँ। तो यहाँ पर देखें, एल किसके साथ रिलेट कर रहा है या इमेज बना रहा है? एक्स के साथ। और उसके बाद जो एम है वो किसके साथ बना रहा है? वो भी एक्स के साथ बना रहा है। और जो एन है वो हमारे पास जेड के साथ मैपिंग कर रहा है या इमेज बना रहा है। अब मैं क्या करता हूँ? इस रिलेशन की डोमेन लिखता हूँ सबसे पहले। तो डोमेन क्या है हमारे पास? वो हमारे पास आ गई है एल एम एन, एल एम और एन। अच्छा, अब मैं इसकी रेंज लिखता हूँ। तो रेंज क्या है हमारे पास? एक्स और जेड। अच्छा, यहाँ पर मैं सेट ए और बी भी लिख देता हूँ। सेट ए क्या है? एल एम एन, एल एम और एन। और सेट बी के एलिमेंट्स कौन से हैं? एक्स वाई और जेड। सबसे पहले तो हमने ये चेक करना है कि ये हमारे पास जो रिलेशन गिवन है क्या ये फंक्शन है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? फंक्शन को चेक करने की जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि जो आपकी डोमेन है वो सेट बी की और सेट ए के इक्वल आनी चाहिए। ये डोमेन लिखी हुई है, क्या ये सेट ए के इक्वल है? अब सेट ए क्या है? सेट ए है एल एम एन, जी बिल्कुल एल एम एन के इक्वल है। तो डोमेन तो आ गई। उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि अगर आपने 2 ऑर्डर पेयर ले लें, रिलेशन के कोई से 2 ऑर्डर पेयर, और उनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो सेम ना हो। तो यहाँ पर मैं अगर ये 2 ऑर्डर पेयर लेता हूँ, ये वाले, और इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? एल, और इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? एम। तो ये दोनों क्या है? डिफरेंट है। अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ तो इसका एम है, इसका एन है, ये एन है, ये एल है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है ना हमारे पास, ये क्या है? एक फंक्शन है। क्या है? फंक्शन। अब ये किस टाइप का फंक्शन है ये अब हमने बताना है। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे? कुछ कंडीशंस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम रेंज को देखते हैं तो यहाँ पर ये जो रेंज आ रही है हमारे पास फंक्शन की, रेंज ऑफ फंक्शन, ये क्या है? सेट बी के इक्वल है? नहीं, बी के इक्वल तो नहीं है, एक्स और वाई है, जेड एक्स वाई जेड है, तो इसमें वाई मिस है। तो जो रेंज है वो क्या है? सब सेट है किसका? बी का। हमने ये स्टडी किया था कि अगर हमारे पास फंक्शन दिया हो और फंक्शन की जो रेंज वो सेट बी का क्या हो? सबसेट हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते थे? इनटू फंक्शन। क्या कहते हैं? इनटू फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या है? इनटू फंक्शन है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के क्वेश्चन की अच्छे से समझ आई होगी।
वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाले इसको लाजमी सब्सक्राइब किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।